अब अब क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में कितने परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है? पहला ऑप्शन है क्या 50% है, सेकंड ऑप्शन है क्या 90% है, थर्ड ऑप्शन है क्या 70% है, फोर्थ ऑप्शन है क्या 30% है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में कितने परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आने वाली एग्जामों में, सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहेंगे, याद रखना ये चीज़। तो इसका राइट आंसर होगा 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सेकंड क्वेश्चन है, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी? तो चलो इसका राइट आंसर बताओ, तब तक मैं आपको और बताता हूँ। प्राचीन काल से ही एक साथ दो फसलें उगाना, विश्व में पहला देश कौन सा था? पहला देश भारत था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे, या कावेरी नदी के किनारे, या सरस्वती नदी के किनारे। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे दो फसलें एक साथ उगाई जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, अर्थवेद में जानकारी दी जाती है। अर्थवेद में किन की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है पादप अंकुरण की, सेकंड ऑप्शन पादप वृद्धि की, थर्ड ऑप्शन है सिंचाई की, या फोर्थ ऑप्शन है पादप सुरक्षा की। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थवेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थवेद में पादप सुरक्षा की जानकारी मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, कृषि उपकरण मौसम पूर्वानुमान उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद में, या अर्थवेद में, या वक्षायुवेद में, या वराहमिहिर में। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वराहमिहिर ग्रंथ में कृषि उपकरण तथा मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. रंधावा, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तब तक मैं बता देता हूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन दूध प्रजनक बोला जाता है, और डॉक्टर बीपी पॉल को गुलाब प्रजनक या गेहूँ प्रजनक कहा जाता है। तो भारत में कृषि इतिहास के पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम.एस. रंधावा को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई? तो इसका राइट आंसर बताओ। या 1904 में, या 1911 में, या 1936 में, या 1929 में। तो 1929 में ICR की स्थापना हुई थी। 1936 में पिप्स क्षतिग्रस्त हो के बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। 1911 में पिप्स नाम चेंज किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1904।